अभी हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 7.10 क्लास 12 फिजिक्स का करने वाले हैं। इसमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक रेडियो है ना, उसका ना ट्यूनिंग किया जा सकता है 800 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लेकर के 1200 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी तक। यानी कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी अगर आप उस रेडियो का अगर 800 किलोहर्ट्ज रखोगे तब भी ट्यूनिंग हो जाएगा और अच्छा सिग्नल हमको मिलेगा, और अगर आप बढ़ा करके उसको फ्रीक्वेंसी को 1200 किलोहर्ट्ज भी कर देते हो तब भी ट्यूनिंग रहेगा और अच्छा सिग्नल मिलेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेंज इतना से इतना, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इतना, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इतना दिया हुआ है, ठीक है। और वो जो रेडियो है उसका जो ट्यूनिंग करेंगे, ठीक है। रेडियो में क्या होता है, LCR सर्किट होता है, तो उसका इंडक्टेंस दिया हुआ है L बराबर 200 माइक्रो हेनरी। तो माइक्रो का मतलब होता है 10 का पावर -6, तो इतना गुना 10 का पावर -6 हेनरी, ठीक है। सवाल कह रहा है क्या कि फाइंड द रेंज ऑफ वेरिएबल कैपेसिटेंस, यानी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो कितना से कितना तक वेरी कर सकता है फॉर ट्यून्ड सर्किट। यानी कि सर्किट मेरा ट्यून्ड ही रहे, उसके लिए कैपेसिटेंस का मान कैसे कैसे कितना से कितना तक वेरी कर सकता है। तो अब आप देखो एक चीज़, ट्यूनिंग ऑफ सर्किट का मतलब ही हो गया रेजोनेंस, यानी कि अप्लाइड फ्रीक्वेंसी जो कि टावर वगैरह से जो सिग्नल आ रहा है वो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी और रेडियो का नेचुरल फ्रीक्वेंसी दोनों बराबर रहेगा उस समय। रेजोनेंस का कंडीशन होता है ना, तो रेजोनेंस के कंडीशन में आप जानते हैं ओमेगा बराबर 1/√LC होता है। तो इसका मदद करते हुए हम लोग C निकालेंगे, यानी कि जब फ्रीक्वेंसी इतना हो तब C का मान क्या होगा, और जब फ्रीक्वेंसी इतना हो उस समय भी ट्यूनिंग होते हुए C का मान क्या होगा हम लोग निकाल लेंगे। वही मिनिमम C से लेकर के मैक्सिमम C तक का जो वैल्यू होगा वही रेंज कहलाएगा। सिंपल है एकदम। तो चलो देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक काम करते हैं, सॉल्यूशन यहाँ से देखा जाए, ठीक है। व्हेन फ्रीक्वेंसी का मान मेरा 800 किलोहर्ट्ज है, जब फ्रीक्वेंसी मेरा कितना है 800 किलोहर्ट्ज, यानी कि फ्रीक्वेंसी 800 किलोहर्ट्ज रखे हैं तब भी ट्यूनिंग हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, तो उस वक्त C का मान क्या होगा ज़रा निकालते हैं। तो 800 किलोहर्ट्ज का मतलब हो गया 800 किलो का मतलब होता है 10⁻³ इतना हर्ट्ज, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद देखा जाए, चूँकि हम लोग जानते हैं अच्छा L का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 200 गुना 10 का पावर क्या -6 इतना हेनरी। चूँकि हम लोग एक बात जानते हैं ओमेगा बराबर एट रेजोनेंस, यानी कि एट रेजोनेंस, तो ट्यूनिंग हो रहा है तो रेजोनेंस ही हो रहा है ना रेजोनेंस के टाइम पे ओमेगा बराबर होता है 1/√अंडर क्या LC, यानी ओमेगा बराबर 1/LC का क्या टोटल का रूट। तो ये रूट यहाँ से इधर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बराबर क्या 1/LC। अच्छा, तो हमको C ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो C को इधर कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो C बराबर 1/L इंटू क्या ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। उसके बाद C बराबर 1/L इंटू ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होता है आप जानते ही हो, ओमेगा बराबर होता है 2π इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा बराबर 2π इंटू क्या फ्रीक्वेंसी, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। तो यहाँ से C बराबर क्या आया 1/L इंटू 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो यानी कि कैपेसिटेंस का जो फार्मूला है हमारे हाथ में, रेजोनेंस के टाइम पर कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या आएगा 1/L इंटू 4π स्क्वायर फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। इसी को हम लोग अभी 2 बार इस्तेमाल करेंगे। तो चलो ठीक है, तो क्या करते हैं, पहले C का मान हम लोग निकालते हैं ना। मान लिया जाए ये C1 हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो C1 कैलकुलेट कर रहे हैं तो 1/L का मान डालेंगे, तो L का मान कितना है 200 गुना 10 का पावर क्या -6 गुना 4, तो ठीक है, पाई स्क्वायर यानी कि 3.14 गुना 3.14, यही चीज़ ना, इंटू फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर। तो फ्रीक्वेंसी कितना है मेरा भाई 800 गुना 10 का पावर 3, 800 गुना 10 का पावर क्या 3, इसका क्या किए स्क्वायर किए। तब आप देखो तो C1 बराबर जो इसको सॉल्व करके आएगा, तो फ्रीक्वेंसी अभी हम लोग कितना ले लिए हैं इतना ना। अच्छा 1/, अब कैसे कैसे होगा ज़रा दिमाग लगाते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये मेरा कितना है 200 ना, तो 200 क्या कहते हैं 200 को आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो इसको लिख सकते हो 2 गुना 100 का, 2 गुना 100 का मतलब 2 गुना 100 का मतलब 10 का स्क्वायर,
इसको 200 को लिख सकते हैं, 2 गुना 10 का पावर 2, ये हो गया 100, 100 गुना 2 यानी कि 200। अच्छा, गुना 10 का पावर क्या -6, अच्छा गुना 4 इंटू 3.14 गुना क्या 3.14, अच्छा गुना आगे देखो तो ये 800 है, इसको क्या लिखोगे 8 इंटू 10 का स्क्वायर, 8 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर यानी 100, 100 गुना 8 800 गुना 10 का पावर क्या है 3 और इस टोटल का तो स्क्वायर है। ठीक है, तो C1 अभी अभी आएगा 1/2 गुना 10 का पावर -6 और -2, तो -6 और -2 कितना हो गया 10 का पावर -4 गुना 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, अच्छा इंटू यहाँ देखो तो 8 इंटू बेस से में पावर जुड़ जाएगा 10 टू द पावर क्या 5, 3 2 5, इसका क्या हो गया स्क्वायर। C1 बराबर क्या आया 1 आगे क्या लिखेंगे, अब एक काम करते हैं 2 गुना 10 का पावर -4 गुना 4 गुना 3.14 गुना 3.14 गुना 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 64 हो जाएगा, गुना ये 10 का पावर 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पावर पे पावर है गुना हो जाएगा, पावर पे पावर गुना हो जाएगा, तो 5 गुना 10, 10 का पावर क्या 10। अच्छा ठीक है, तो C1 बराबर हमारा क्या आया यहाँ से, C1 बराबर आ गया 1 डिवाइडेड बाय, आप एक काम करो अब 2 को गुना करो 4 से, फिर उसको गुना करो इतना से, फिर गुना करो इतना से, फिर गुना करो इतना से, तो ये गुना ये गुना ये गुना ये गुना ये सब को जब गुना करोगे तो ये आ जाएगा हमारा 5048.1152 इंटू क्या बोलते हैं, ये तो इतना आ जाएगा। ठीक है, ये गुना ये ये गुना ये गुना ये गुना ये। अब यहाँ पर आप देखो 10 का पावर -4 और 10 का पावर 10, तो बेस सेम है दोनों का, तो पावर दोनों का ऐड हो जाएगा। 10 में -4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा क्या 6, यानी कि 10 का पावर क्या आ जाएगा यहाँ पे मेरा 6 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अब एक काम करते हैं C1 बराबर 1 भागा इतना, 1 अब भागा इतना जैसे ही करोगे आप तो ये आ जाएगा हमारा 0.000198। ठीक है, इतना, अच्छा इतना भागा इतना करने से ये आया। अब उसका 10 का पावर 6 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 का पावर क्या -6। अच्छा अब ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग चाहते हैं यहाँ लेकर के आ जाना, 1 2 3 4 5 6 अंक अगर उस साइड लेके जाएंगे तो C1 बराबर 198 पॉइंट यहाँ लेकर के आगे, यानी इसको कितना अंक 1 2 3 या यूँ कहें तो ऐसा कर सकते थे, पॉइंट ऐसे उड़ाएंगे तो 1 1 2 3 4 5 6 को 0। अच्छा तो 198 बटे क्या, एक पे ये 6 को 0 है तो 10 का पावर 6 गुना में तो 10 का पावर -6 है ही, ये नीचे से ऊपर चला जाएगा ना, तो नीचे से ऊपर चला जाएगा तो जो कैपेसिटेंस आएगा मेरा वो कितना आएगा 198 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर क्या -6, तो C1 बराबर 198 इंटू 10 टू द पावर क्या -12, तो इसको आप लिख सकते हैं C1 बराबर 198 पिको फैराड। NCERT में इतना, ये मेरा एक हो गया C1, यानी कि एक कैपेसिटेंस का जो वैल्यू आया, एक तो एक वैल्यू तो ये हो सकता है कैपेसिटेंस का, ये कब होगा जब फ्रीक्वेंसी मेरा 800 किलोहर्ट्ज़ है तब कैपेसिटेंस मेरा 198 पिको फैराड। अच्छा NCERT में आपको शायद क्या कहते हैं आंसर जो होगा वो 197.8 है, तो इसको अप्रॉक्स में आप चाहोगे तब भी इतना मान सकते हो, लेकिन जब आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करोगे ना तो यही आंसर आता है सही मायने में, ये नहीं आ रहा है ये आ रहा है, तो इसको आप ज़्यादा प्रेफर करो, ये ज़्यादा सही है। NCERT जो लिखा उससे ज़्यादा सही ये आंसर है। ठीक है, तो चलो C1 हमको मिल गया, यानी एक कैपेसिटेंस का एक वैल्यू मिल गया। अब कैपेसिटेंस का हम लोग दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करते हैं जब फ्रीक्वेंसी मेरा कितना हो 1200 किलोहर्ट्ज़ हो तब के लिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब हम लोग क्या बोलते हैं C1 को हाथ में रखेंगे ना, तो यानी कि नोट कर लेना C1 बराबर 198 पिको फैराड, ये हम लोग कैलकुलेटेड ना। तब हम लोग फ्रीक्वेंसी का मान 1200 किलोहर्ट्ज़ रख करके और तब सारा चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो आप, हाँ देखो अब जरा सा, बस इसी में ज़्यादा कुछ नहीं, इधर का हमल का मिटा लिए ना। ठीक है, अब क्या करते हैं, बस
800 जहाँ था 800 की जगह पे कितना हो गया, 1200 किलो हर्ट्ज हो गया। बस वही करना है, 8 की जगह पे क्या करना है आपको, 12 कर देना है। ठीक है, तो 8 की जगह पे क्या करना है आपको, 1200 किलो हर्ट्ज कर देना है। और बाद बाकी सारा चीज़ काम वही, सब कुछ काम वही, बस 8 जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ आपको क्या कर देना है, 12 कर देना है, क्योंकि 800 की जगह पे क्या हो गया है, 1200 हो गया है। बस यही ना है, और कहाँ कुछ है। तो 8 की जगह पे आपको क्या कर देना है, 12 कर देना है। यहाँ भी 8 की जगह पे आपको क्या कर लेना है, 12 कर लेना है। तो पिछले बार 8 का स्क्वायर 64 हुआ था, तो इस बार 12 का जो स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 144। कितना हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144। अब क्या लेते हैं, बाद बाकी सब वही चीज़ वही है। अब इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करोगे तो पिछले बार इतना आया था ना, तो इस बार इतना नहीं आएगा। इस बार क्या आएगा, तो ये चीज़ देखो आप, इस बार थोड़ा सा बदल जाएगा। C1 के जगह पे इस बार क्या हो गया, आप C2 ले लेंगे, नहीं C2 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 ना। तो अब जब क्या कहते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 2 गुना 4 गुना इतना गुना इतना गुना इतना, बस 12 के जगह 8 की जगह क्या आ गया, 12 आ गया। तब सब इस सब को जब मल्टीप्लाई करोगे, इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना, तो ये मेरा आ जाएगा 1135.8.2592। ठीक है ना, ये इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना गुना इतना करने से ये आया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, इसको जब इससे डिवाइड करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई इतना जैसे ही करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई इतना, ये हमारा आ जाएगा 0.00008800417। ठीक है, उसके बाद ये 10⁻6 नीचे से ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, 10⁻⁻6। उसके बाद क्या किए थे अगला स्टेप में, याद है, पॉइंट यहाँ से उड़ाए थे, तो डिवाइडेड में 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना क्या बोलते हैं हम लोग बैठा दिए। अच्छा ठीक है, तो इतना बैठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना लंबा अंक तक लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर क्या बोलते हैं, इतना के बजाय हम लोग चाहते तो ऐसा भी कर सकते थे, यहीं तक वैल्यू मान लो लेते हैं। ठीक है, इतना 0.88 तक, बाद बाकी को नेगलेक्ट कर दिए। तो ये पॉइंट उड़ाएंगे तो 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहीं तक कर दिए। तो C2 बराबर क्या हो गया, 88 और डिवाइडेड बाई ये मेरा क्या है, 10 का पावर 6, और गुना में यहाँ पे तो 10 का पावर -6 पहले से ही है। तो अब जो C2 आएगा वो कितना होगा, C2 बराबर तो 88 इंटू 10 का पावर -6, और नीचे से ये ऊपर चला जाएगा तो गुना क्या, 10 का पावर -6, 6 नीचे से ऊपर चला गया तो -6 बराबर 88 गुना क्या, 10 का पावर, बेस सेम है, पावर ऐड होगा, -6 -12। तो इसको आप लिख सकते हो ना, 88 इतना को क्या लिखोगे, पिको फेराड, 10⁻⁻12 पिको होता है तो पिको फेराड। तो यानी कि जो रेंज आया, यानी कि जो रेंज हुआ, रेंज ऑफ कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस का रेंज कहाँ से कहाँ तक, तो मिनिमम तो ये हो गया C2 से लेकर कहाँ तक, C1 तक, मिनिमम ये है ना, तो यहाँ से लेके मैक्सिमम तक यही ना रेंज लिखेंगे। यानी कि 88 पिको फेराड टू कितना पिको फेराड, 198 पिको फेराड, यहाँ तक मेरा रेंज आया। 88 पिको फेराड टू क्या, 198 पिको फेराड, ये हमारा कैपेसिटेंस का रेंज हो जाएगा। एनसीईआरटी को जब आप देखोगे ना, तो एनसीईआरटी क्या किया है ना, आंसर यहाँ पे लिखा है, इसके जगह पे एनसीईआरटी आंसर लिख दिया है 87.9 ऐसे करके कर दिया है। ठीक है, तो वो लगभग देखोगे तो 88 ही हो जाता है ऐसे भी, और नहीं भी तो जब आप एग्जैक्ट सॉल्व करोगे ना पूरी तरीके से, तो यही आंसर आ रहा है। ठीक है, तो एनसीईआरटी वाला वो ज़्यादा परफेक्ट नहीं, परफेक्टली यही आंसर आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, कैपेसिटेंस का जो रेंज वेरी करेगा वो कहाँ से कहाँ तक, 88 पिको फेराड से लेके 198 पिको फेराड तक। और 88 पिको फेराड कैपेसिटेंस कब रहेगा, जब फ्रीक्वेंसी मेरा इतना होगा, और क्या बोलते हैं 198 पिको फेराड कब रहेगा, जब फ्रीक्वेंसी मेरा इतना रहेगा ना। सारा चीज़ को सॉल्व कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लो, तो रेंज मेरा यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, चलो समझ में आया हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी बताना और आने वाले जूनियर्स को भी बताना। बाय बाय।